हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए एक छोटी सी सीरीज़ लाया हूँ जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो हमारे मानसिक ज्ञान की जांच में सहायक होंगे। सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। वह कौन सा पहाड़ा है जो आधा उल्टा तथा आधा सीधा चलता है? नंबर 1 19 का, नंबर 2 17 का पहाड़ा, नंबर 3 9 का पहाड़ा, नंबर 4 5 का पहाड़ा। आपको हर क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करते रहना है। आपको अपना सही आंसर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 9। आप ये सोच रहे होंगे कि इसका आंसर 9 कैसे है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर 9 कैसा आया। देखिए, 9 का पहाड़ा, 9 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। ये आधा पहाड़ा चला सीधा। अब आगे, अब इसका उल्टा करते चलेंगे। 45 का उल्टा 54, 36 का उल्टा 63, 27 का उल्टा 72, 18 का उल्टा 81 और 9 का उल्टा 90 है। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार यह पहाड़ा आधा सीधा और आधा उल्टा चलता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 9। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और हर क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट करते रहना है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग तथा आयत की भुजा कोई वर्ग है और कोई आयत है, उसकी भुजाएं समान हो तो किसका परिमाप अधिक होगा? वर्ग का, आयत का, बराबर होगा, संभव नहीं है। आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते रहना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 संभव नहीं है। अब इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे, ये किस प्रकार आया कि संभव नहीं है। हम जानते हैं कि जो ये वर्ग होता है उसकी चारों भुजा बराबर होती हैं। जैसे ये 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। परंतु आयत की भुजा बराबर नहीं होती। आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। इसकी बस आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। जैसे यह है 5 और यह है भी 5, यह है 7 और यह है भी 7। इसलिए आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का जो परिमाप है वो इसका ये कह रहा है, यदि किसी वर्ग तथा आयत की भुजाएं समान हो तो किसका परिमाप अधिक होगा। अब मैंने आपको बता दिया कि वर्ग की जो होती हैं वो सारी भुजा बराबर होती हैं और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसलिए यह संभव नहीं है कि यह संभव नहीं है। अगले क्वेश्चन पर, ए और बी का महत्तम समावर्तक, इसे इंग्लिश में कहते हैं HCF होगा।
ऑप्शन नंबर 1 AB, ऑप्शन नंबर 2 A, ऑप्शन नंबर 3 1, ऑप्शन नंबर 4 B। आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते रहना है। आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करना है। अब इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 1। अब ये कैसे आया? हम जानते हैं कि A B से विभाजित नहीं होती, B A से विभाजित नहीं होती। जब दोनों संख्याएं एक दूसरे से विभाजित नहीं होती तब महत्तम 1 होता है। यदि कोई संख्या ऐसी हो जो आपस में विभाजित नहीं हो सकती तो उनका महत्तम 1 होता है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज तथा वर्ग की भुजाएं बराबर हो तो किसका परिमाप अधिक होगा? वर्ग का, त्रिभुज का, बराबर होगा, संभव नहीं है। ये जैसे पिछला क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। जैसे उसमें आया था पहले कि यह, अब इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ग का। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आया वर्ग का। ये है एक त्रिभुज, इसकी ये वाली, ये 2 की, ये भी 2 की, ये भी 2 की। अब इसका जो परिमाप का फॉर्मूला होता है, तीनों भुजाओं, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, A + B + C। तो हमारी ये त्रिभुज की भुजा थी 2 2 2, तो 2 + 2 + 2 बराबर 6। इसलिए आप ये त्रिभुज के परिमाप निकल आए हैं। अब बात करते हैं वर्ग की। ये वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो हमारी वर्ग की भुजा है 2, 2 2 हैं सब, तो 4 गुणा 2 8। तो अब आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज का परिमाप अधिक होगा या वर्ग का। तो ये वर्ग का परिमाप अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, 2 लाख रुपए में 500 के नोटों की संख्या, 2000 में 500 के नोट कितने होंगे? यह नोटों की संख्या। आपको हर क्वेश्चन के आंसर कमेंट करते रहना है। ऑप्शन नंबर 1 500, ऑप्शन नंबर 2 400, ऑप्शन नंबर 3 40, ऑप्शन नंबर 4 4000। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 400। अब यह 400 कैसे आया ये देखेंगे। ये हमारा 2 लाख बटे
500। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 5 का पाड़ा 5 से 20 को कर दे, 5 चौक 20, 2 जीरो बची, ये हो गए 400। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 400। यह सीरीज़ यहीं समाप्त करते हैं। ऐसी ही सीरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नन्ना कवि को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट करना है।